गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे से लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा मेरा क्वेश्चन है, न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। न्यूटन का सूत्र लिखिए मतलब कि न्यूटन की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा को लिखिए और इस परिभाषा को सिद्ध कीजिए। तो चलिए प्यारे स्कूल हम बात करते हैं न्यूटन का सूत्र के बारे में, है ना। तो इससे पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम मैं बना लेता हूँ, है ना। उसके बाद हम डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या बच्चों एल, और ये बीच में क्या होता है, इसका लेंस का बीच केंद्र बिंदु होता है। तो एल ओ एल डैश एक उत्तल लेंस होता है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मुख्य अक्ष होता है। मुख्य के समांतर एक प्रकाश किरण ए बी आपतित होती है। जो मुख्य के समानांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है ना, आपतित होती है और परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से होकर के जाती है। कहाँ से, फोकस से होकर के जाती है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। एक और प्रकाश किरण कहाँ से आपतित होती है प्यारे बच्चों, पुनः एक और प्रकाश किरण हमारी फोकस से आपतित होती है, F1 से होकर के आपतित होती है। यहाँ तो ये होगा हमारा F1, और ये जो कर्ण बिंदु मिला ये होता है हमारा क्या, F2। क्या होता है, F2 को दिखा है बच्चों। तो F1 से वस्तु की दूरी, F1 से वस्तु की दूरी होती है हमारी x1, और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होती है हमारी क्या, x2, और फोकस से हमारी प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है वक्रता केंद्र, क्या वक्रता के सॉरी लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है F2। क्या होती है, F2 क्या होती है, F2। चलिए कोई दिक्कत है बच्चों, हमने डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना लिया है। और F1 से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, F1 से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वह होती है F1। अब प्रॉपर तरीके से डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, किसका, परिभाषा की बात करेंगे। न्यूटन सूत्र क्या होता है ना। पहले हम न्यूटन सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे गुलो, वस्तु से क्या, प्रथम फोकस, ये प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या है, x1 है। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन इसकी, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो तो x1 ये वाला इंटू x2 बराबर F1 इंटू F2 क्या होता है, न्यूटन सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूटन सूत्र कहलाता है। समझ गया प्यारे बच्चों, नहीं समझे एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ, है ना। तो क्या क्वेश्चन हमारा, सॉरी जो हमारी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि x1 और x2 बराबर F1 और F2 है। इसी को बोल देते हैं क्या, न्यूटन सूत्र। तो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो, जिसका मान F1 इंटू F2 है, जिसे हम न्यूटन सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे न्यूटन सूत्र कहते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चों इसकी थ्योरम की, इसकी थ्योरम की। तो थ्योरम इसकी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों कि एल ओ एल डैश, ये एल डैश क्या है, ये हमारा एल डैश है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, है ना। तो इसकी थ्योरम बनेगी कि माना एल ओ एल डैश एक क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। क्या है, एल क्या है, एक उत्तल लेंस है, जिसमें F1 प्रथम फोकस है और F2 क्या है, द्वितीय फोकस है। तो प्रथम फोकस से x1 दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 द्वारा बनता है, F2 द्वारा ए डैश बी डैश बनता है।
तो ऐसा करता हूँ आप लोग थ्योरम कभी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। अगर मैं दोबारा बार बार वही चीज़ बताता रहूँगा तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, है ना। तो समरूप त्रिभुज की बात करें, अब बात करेंगे समरूप त्रिभुज। तो हम देख रहे हैं मेरे पास जो AB F1 और दूसरा बन रहा है हमारा L-OF1 L-OF1, ये दो बन रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं समरूप त्रिभुज। क्या ले लेते हैं? समरूप त्रिभुज ABF1 और OL या LO L-OF1 कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी में, है ना। तो लंब क्या है हमारा ए बी है, तो इसका डैश क्या होगा, लंब क्या होगा इसका ए डैश बी डैश होगा, सॉरी यहाँ ये L-O होगा लंब, और आधार इसका OF1 और BF1 होगा। चलिए तो लंब के बारे में लंब कर देते हैं। तो AB बटे L-O बराबर इसका जो होगा BF1 आधार होगा BF1 और OF1 ये क्या है? आधार है। आधार के बारे में आधार, लेकिन चित्र से क्या देख लेते हैं हम? चित्र से देख लेते हैं OL' या L' है ना, अंक पे चलेगा, इससे घबराइएगा नहीं, है ना। किसके बराबर है? OL' किसके बराबर है हमारा? A' B' के बराबर है। किसके बराबर है? A' B' के बराबर है। OL' AB A' B' के बराबर में है। तो क्या होगा? A' B' हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा हमारे पास जो ये मान है, तो हमारा बन जाएगा AB बटे A' B' बराबर BF1 बटे OF1। इसको दे दे समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं समरूप त्रिभुज LOF। थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं। चलिए दूसरा त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है? LOF2। क्या बन रहा है? LOF2 और A'-B'-F2। ये क्या B' है? क्या है ये हमारा? क्या है? B' है। क्या है? B' है। तो A'-B'-F2 LOF2 A'-B'-F2, कोई दिक्कत? दो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। तो लंब हमारा क्या होगा? OL है और A'-B' है, तो LO चित्र से LO बराबर क्या होगा? AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि OL है, इसके बराबर क्या है? AB है। चलिए, है ना। चलिए तो समरूप त्रिभुज की बात करते हैं। तो समरूप त्रिभुज LOF2 और A'-B'-F2 में तो लंब है क्या? LO है बटे A'-B' बराबर OF2 आधार था हमारा और B'-F2 आधार था हमारा, लेकिन चित्र से हम मान लेते हैं LO बराबर क्या है हमारा? AB है। क्या है? LO बराबर AB था, हमने डायग्राम में आप लोग को बताया है। तो LO की जगह हम कर देंगे AB बटे A'-B' बराबर OF2 बटे B'-F2। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। इसको दे देते हैं क्या? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से AB बटे A'-B' का मान रखने पर, तो AB बटे A'-B' का मान क्या है? BF1 OF1, यही है। चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से AB बटे A'-B' का मान रखने पर तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर? BF1 बटे OF1, ये क्या है? मान है हमारा किसका? AB बटे A'-B' का बराबर क्या है? OF2 है, तो OF2 बटे B'-F2। कोई दिक्कत पर बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको देते हैं क्या? समीकरण नंबर हम दे दिए तीसरा। अब समीकरण 3 में चित्र से मान रखने पर क्या? समीकरण 3 में चित्र से मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे आप लोग। ये क्या लिखा है? BF1 है, OF1 है, OF2 है, B'-F2 है। इसको देख लिया आप लोग? चलिए अगर आप लोगों ने इसको देख लिया है तो आ जाते हैं डायग्राम में। चलिए तो F1 क्या है? F1B इसके बीच की दूरी क्या है? X1 है,
लेकिन ये कहाँ है हमारा एल एच साइड में, कहाँ एल एच साइड में है, किस में होगा, माइनस में होगा। और दूसरा क्या है हमारा ओ एफ टू, ओ एफ टू कहाँ है, आर एच में है। ओ एफ टू कहाँ है, आर एच में है। तो इसका मान क्या होगा हमारा एफ टू, क्या होगा एफ टू होगा ओ एफ टू, ओ से एफ टू के बीच की दूरी, किसकी, ओ से एफ टू के बीच की दूरी क्या है हमारा एफ टू है। कोई दिक्कत पर बच्चों, है ना। तो ये किस में होगा, प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि ये आर एच में है, किस में, आर एच में है। अब देखते हैं ओ एफ वन, ओ एफ वन, ओ एफ वन कहाँ एल एच में है, इसके बीच की दूरी क्या है एक्स वन है, सॉरी एफ वन है, क्या है एफ वन है, क्या है एफ वन है। तो किस में होगी, ये माइनस में होगी। अब बात करते हैं बी डैश एफ, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू जिसके बीच की दूरी क्या है एक्स टू, क्या है बीच की दूरी क्या है एक्स टू है। समझ गए मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिए अब बात करते हैं इसकी आगे की ओर। तो डायरेक्टली क्या करें, मान रख देते, क्या डायरेक्टली हम कहते हैं मान रख देते हैं। चलिए मान रख देते हैं। तो बी डैश वन का मान क्या है हमारा माइनस एक्स वन, क्योंकि एल एच साइड में था। और यहाँ ओ एफ वन और ओ एफ वन बीच की दूरी क्या थी, एफ वन थी माइनस की, बराबर ओ एफ टू कहाँ था हमारा आर एच में था। तो ये एफ टू हो जाएगा बट एक्स टू हो जाएगा प्लस में, क्योंकि आर एच में दोनों मान थे। ये माइनस हमारा हो जाता है कैंसिल, है ना। तो यहाँ पर क्या बचता है एक्स वन बटे एफ वन बराबर एफ टू बटे एक्स टू। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई भी दिक्कत। अब इसका कर देते हैं तिर्यक गुणा, क्या कर देते हैं, इसका कर देते हैं हम तिर्यक गुणा। और तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन एक्स टू के साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मान बन जाता है एक्स वन इंटू एक्स टू बराबर एफ वन, इससे गुणा इस साथ, और एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू एफ टू। यही हमें सिद्ध करना था, क्या यस यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ये होगा हमारा दैट प्रूफ, THAT PROVED दैट प्रूफ। अगर आप लोग को पसंद आया मेरे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम, आप लोग डायग्राम को देखिए और प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, है ना। थोड़ा सा मैं एक चीज डिस्टर्ब दिख रहा है मेरे को डायग्राम में, पहले तो आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, है ना। ये रहा हमारी परिभाषा, ये रहा न्यूटन सूत्र कहते हैं। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन को लिख लिया है तो चलिए डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए ये रहा हमारा डायग्राम, चलिए दिख रहा है आप लोग को, यस यस। थोड़ा सा ये हमने डिस्टर्ब बनाया हुआ है, जो इसके बीच की दूरी यहाँ से थी, कहाँ से, यहाँ से ओ एफ टू, क्या ओ एफ टू, ये इसके बीच की दूरी थी, किसकी, इसकी और इसके बीच की दूरी। ये एफ टू क्या है, इसके बीच की दूरी थी, है ना। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसको नहीं लिखने का, है ना। ये नहीं है, इसके बीच क्या है, ये होगी हमारी। चलिए कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए अब आप लोग इसका थ्योरम को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। थ्योरम को अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो डायरेक्टली हम पहुंच चलते हैं समीकरण एक। चलिए यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए वीडियो को रोक के अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिया, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए बच्चों पहुंच चुके नेक्स्ट पेज की ओर। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिखिए। समीकरण दो में समीकरण एक से ए बी बटे ए बेसिक का मान रखने पर, यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं चलता हूँ आगे की ओर। तो ये हमने सॉरी, हाँ ना 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 थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलिए मान रखने पर समीकरण तीन, समीकरण आप लोग को दिखाई दे रहा है, यस। समीकरण तीन तक आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से लिख लिखिए। चलिए यहाँ तक लिखने के बाद थोड़ा सा वीडियो को और स्किप कर दे रहा हूँ। ये रहा हमारा दैट, यही रहा हमारा आंसर। मेरे प्यारे अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।